वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथटेक.0। तो हम आपको सिखाएंगे एवरेज। एवरेज से क्वेश्चन कैसे आता है, कैसे आप सिंपल वे बना सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ओके, तो इसको मिस मत करिएगा। चलिए ये वन, और क्वेश्चन से पहले हम आपको दिखा दें कि हम रूल जो अप्लाई करेंगे एवरेज का बहुत ही सिंपल है। ठीक है, फार्मूला एवरेज इक्वल टू क्या होता है, देखिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये रूल हम अप्लाई करेंगे और देखिए बहुत ही आसानी से सारा क्वेश्चन बनाएंगे इसी पे। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 39 छात्र हैं और उनका औसत वजन 51 किलोग्राम है। यदि हम शिक्षक के वजन को शामिल करें तो औसत वजन 51.2 किलोग्राम हो जाता है। तो शिक्षक का वजन कितना है, चार ऑप्शन दिया जो आपका स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेज में मिल जाएगा, तो डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं कि एक कक्षा में 39 छात्र हैं और उसका औसत वजन, देखिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे 39 छात्र है। ठीक है, 39 छात्र, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है एवरेज। देखिए एक बार हम समझा देते हैं, एवरेज जो दिया हुआ है और उसका औसत वजन यानी एवरेज देखिए दिया हुआ है। औसत वजन जो लिखा है क्वेश्चन में गिवन है वही लिखना है आपको और बना लेना है 51। ठीक है, औसत वजन 51 किलोग्राम है। ठीक है, तो सब इसका निकालना, देखिए सम है, सम हो गया यानी जितना होगा इसका, और यहाँ पे कितना है छात्र, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो टोटल 39 छात्र है। तो इसका सम जो निकालेंगे हम लोग 39 इंटू 51। ओके, तो 39 इंटू 51 को हम लोग कैसे करेंगे वो देख लीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए 50 प्लस 1। देखिए कैलकुलेशन करने का भी आसान तरीका है, बाई क्रॉस दोनों मल्टीप्लीकेशन होगा, तो सम इंटू 39। क्योंकि आप लोग को अब 39 और 51 से गुना करना काफी क्रिटिकल हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग देखिए 51 को 50 प्लस 1 लिख दिए हैं। अब इसको आसानी से आप गुना कर सकते हैं 5 से। 5 टाइम 45 यानी 45 के 5 4 और 15 और 4 19, ये जीरो लगा दीजिए और प्लस 1 से गुना करिएगा 39 तो 39 आएगा। अब इस दोनों को आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, इस दोनों को आप ऐड करने से क्या होता है, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 9, 5 3 8, ये 9 और ये 1, यानी जो पहला जो निकल गया ना सम वो इतना आएगा। चलिए सेकेंड निकालते हैं, आपको इसी तरह सेम दिखाते हैं। और कह रहा है क्वेश्चन, यदि हम शिक्षक के वजन को शामिल कर लें तो औसत वजन 51.2 किलोग्राम हो जाता है। अब औसत वजन कितना हो जाएगा, शिक्षक का वजन औसत कितना हो जाएगा 51.2 किलोग्राम हो जाएगा। उस कंडीशन में मेरा सम कितना होगा। ठीक है, अब देखिए तो अब जो है 39 के जगह पर कितना हो जाना चाहिए, 40 हो जाना चाहिए, क्योंकि हम एक शिक्षक का वजन उसमें ऐड कर लिए हैं। तो 39 था, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया, 40 हो गया, 40 हो गया। ठीक है, देखिए अब इस कंडीशन में मेरा सम जो निकल के आएगा वो क्या आएगा आपका, 40 से इसको गुना कर देंगे। देखिए अब 40 से इसको गुना करेंगे तो पॉइंट तो ऑलरेडी हटा, क्योंकि जीरो यहाँ हटा देंगे। देखिए गुना करने का तरीका, यहाँ पे 4 दूनी का 8 लिखिए, यहाँ 4 लिखिए, ये 4 5 20 हो गया। ठीक है, अब इसको तो हमको निकालना है कि शिक्षक का वजन कितना है, शिक्षक का वजन कितना है, तो इसको यहाँ से सबट्रैक्ट कर देंगे इसमें बस शिक्षक का वजन, क्योंकि यहाँ पे देखिए 39 का है और जो शिक्षक बढ़ा था वो शिक्षक का एक है। तो शिक्षक का वजन जो है, टीचर का जो वेट है, टीचर वेट कितना आ जाएगा, तो आप सबट्रैक्ट कर सकते हैं कितना आ जाएगा यहाँ पे 2089 माइनस 2048 है, 2048 माइनस 1989। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, देखिए 8 में से तो 9 घटेगा नहीं, तो वहीं चलेंगे 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 18 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे बचेगा 3, तो फिर यहाँ 13 हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5। ओके, अब यहाँ पे क्योंकि 5 लिए थे यहाँ से, तो जीरो से दिया नहीं था, अब 9 बच गया, 9 9 कट गया और ये यहाँ भी एक बचा, खत्म हो गया, यानी 59 kg हो गया। ओके, यानी शिक्षा का जो वजन हो गया ना 59 किलोग्राम आपका आ गया। ये है ऑप्शन नंबर बी में जो इसका सही उत्तर है, ये भी है। और ऐसा जो है कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी, एमटीएस, सीएचएस, सेल्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जीडी, जो भी एग्जाम हो ना, वो आपका जो एवरेज का क्वेश्चन है जो हम बता रहे हैं 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन का आपका बताएंगे एवरेज से। और
आई होप कि क्वेश्चन वहां से वो मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का जितना पेपर है हम क्वेश्चन वहां सिलेक्ट किए हैं और आपके लिए हम लाए हैं। तो चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। एक कक्षा के 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 86 है। यदि 5 सर्वाधिक अंकों को निकाल दिया जाए तो औसत अंक कम हो जाता है, तो सिर्फ 5 छात्रों के औसत अंक बताइए। सेम है, देखिए सारा क्वेश्चन हम इसी में बनाएंगे, एवरेज का जो बताया है आपको रूल यही है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, एक कक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 86 है। तो औसत 86 है तो इस बार डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखिए सम, ठीक है, सम यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई किए हैं तो 40 गुने 86, 40 गुने 86 जो अब तक किए पहले वही फिर से हम इस बार डायरेक्ट कर दिए। तो 40 गुने 86 तो 4 छक 24 के 4 2, ठीक है, 4 छक 24 के 4 हासिल 2 4 32 है 2 34, ये जीरो लगा दीजिए, ठीक है। यानी जो सम निकला ना आपका 40 छात्रों का सम निकल गया, जो लिखा हुआ देखिए ये जो है ना टर्म, ये 40 छात्र था जिसका और सम निकला ये, ओके। अब अगला यहाँ पे है, यदि 5 छात्रों के अंकों को निकाल दिया, देखिए आप क्वेश्चन समझिएगा, यहाँ पे 5 सर्वाधिक अंक छात्र यहाँ पे होगा, यानी 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को बाहर निकाल दिया जाता है, तो औसत जो है ना एक अंक कम जाता है। तो पहले औसत 86 था, ठीक है, देखिए फिर से हम सम निकाल रहे हैं, पहले औसत 86 था तो अब औसत कितना हो जाएगा 85, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एक अंक कम जाता है औसत, ठीक है, औसत आपका एक अंक कम जाता है और छात्र भी 5 को कम जाता है। तो 5 छात्र कमा यानी कि बचा कितना 35 छात्र बचा। अब देखिए कि भाई 35 को 85 का गुणा करना होगा आपको, तो गुणा करने का एक मस्त तरीका आपको बताएंगे, वो अभी जो पीछे बताएं फिर से एक बार रिपीट करेंगे, आपको समझिएगा बहुत ही ध्यान से। चलिए तो यहाँ पर आपको लिखना कितना है 35 गुने 80 प्लस 5, ठीक है, 85 को हम लिख सकते हैं ना ऐसे। देखिए एग्जाम में आपको बस कैलकुलेशन कम करना है, रफ कम करना है, तो रफ कम करने के लिए सब ट्रिक है छोटा छोटा जो आपको दिमाग में रखना होगा। चलिए तो 35 को 8 से गुना करना आसान हो गया, कैसे देखिए 35 का पहाड़ा याद है तब कर दिए, नहीं तो इससे कर दिए। 35 8 2 80 होता है, बट आपको गुना करके हम दिखा देते हैं, 8 5 40 के शून्य, ठीक है, 8 5 40 के शून्य 4 8 3 24 4 28, ठीक है, तो 35 8 2 80 एक जीरो और लगा दीजिए, ठीक है, प्लस 35 5 75 से 175। बोले सर क्या बात है आपका लिख दिए, हमको दिखाइए, देखिए 25 25 के 5 हासिल 2 और 15 15 2 17 हो गया ना। अब इसको आप जोड़ दीजिए, तो जोड़ना आसान है, 5 हो गया, ये 7 हो गया, 8 एक 9 हो गया, ये 2 हो गया। तो हम जो निकाले यहाँ पे 35 छात्र का, ठीक है, 35 छात्र का योग निकाल दिए और यहाँ पे 40 छात्रों का योग था, तो 5 छात्र का जो 5 छात्र जो निकाले थे उसका कितना कुल आया था, 5 छात्र का जो अंक था ना वो 5 छात्र का अंक निकाल दीजिए, तो 5 छात्र का अंकों का योग कितना हो जाएगा, 5 छात्र का यानी 5 स्टूडेंट का जो नंबर का सम होगा, सम ऑफ 5 नंबर ऑफ 5 स्टूडेंट, ठीक है, तो उसका नंबर ऑफ 5 स्टूडेंट का जो सम होगा वो हम लोग निकालेंगे, कैसे देखिए इसको घटा देंगे इससे 3 4 4 0 माइनस 2 9 7 5। बोले सर इतना लंबा गुना करना घटाना भी हमको नहीं आता है, तो सिंपल डायरेक्ट आप नीचे लिखिए और घटाइए, तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पे जीरो है ना, ये तो जीरो है, तो 10 पैसे लिखिएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 5 यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 3, 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ फिर 3 बचेगा, तो फिर 13 में से 9 जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 465 आ गया, 465 किसका, ये जो 5 छात्र था ना, क्वेश्चन में आपको यही कहा है कि 5 छात्रों का, सिर्फ 5 छात्रों के अंकों का औसत, तो जब इसका एवरेज निकालना होगा तो क्या करिएगा, इसका एवरेज निकालना आसान हो जाएगा ना, देखिए तो सम बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, देखिए 4 6 5 बाय 5, सम 5 था ना, 5 का नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 था यहाँ पे, तो यहाँ पे चलिए 5 से डिवाइड करिए, 5 45, देखिए 5 45, एक बचेगा, एक पर 5 15, 15 का 15, यानी 93 आपका आंसर आ गया। यानी क्वेश्चन में है कि 5 छात्रों का औसत अंक कितना है, तो 5 छात्रों का औसत अंक 93 है, जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है सी नंबर, ठीक है, ये सी नंबर ऑप्शन है, हिट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन रहेगा बच्चों, तो सारा आपको बताएंगे, ठीक है, फटाफट नोट करिए, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 3।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है, एक छात्र 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत निकालता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, सारा औसत का क्वेश्चन है और आपको प्रीवियस ईयर का पेपर से हम क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा तो क्वेश्चन कहाँ से सारा लिए हैं, देखिए सीजीएल का है, एमटीएस का है, सीएचएसएल का है, एसएसजीडी का है, ये सारा क्वेश्चन है, सबसे लिए हैं, सारे सेट से लिए हैं। तो एवरेज के क्वेश्चन हम सेलेक्ट करते हैं और आपके लिए लाते हैं। तो चलिए देखिए, एक छात्र 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत निकालता है। तो यदि एक संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है, तो सबसे पहली बात है कि 2 अंकों की संख्या क्या होती है। 2 अंकों की जो संख्या होती है, 2 अंकों की संख्या 10x प्लस y होता है। ठीक है, हम लोग यही होता है, हम लोग पढ़े भी है। तो ये सिर्फ आपको समझना है, करना है क्या, तो बस एक लाइन में क्वेश्चन, एक लाइन में आंसर है इसका। एक छात्र 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत निकालता है। यदि एक संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है तो औसत 3.6 बढ़ जाता है। देखिए, अगर हम संख्या, तो अगर संख्या 2 अंकों की संख्या को हम परस्पर बदल देते हैं, जब संख्या बदलेगा तो 2 बदला हुआ संख्या क्या हो जाएगा, बदला हुआ संख्या 10y प्लस x हो जाएगा, होगा ना। तो जब 10y प्लस x होता है, तो अब देखिए कह रहा है ये कि औसत बदल जाता है इसका। तो जब औसत कितना बढ़ रहा है, जब हम लोग संख्या बदलते हैं तो इसका औसत बढ़ जाता है, बदल करके परस्पर बदल जाता है और 3.6 से बढ़ जाता है। 3.6 बढ़ता है, तो देखिए तो कितना टोटल कितना बढ़ा, टोटल संख्या 10 था ना, तो बढ़ा कितना 10 गुणे 3.6। ठीक है, इतना बढ़ा, टोटल औसत आपका इतना बढ़ जाएगा, कुल यानी कुल बढ़ा नहीं सम बढ़ गया। 10 संख्याओं में जो टोटल इंक्रीज किया ना, सम में टोटल इंक्रीज करेगा तो इतना करेगा, यानी कि इसको अगर कैलकुलेशन करें तो 36 हो जाएगा। ठीक है, 10 से गुना करेंगे 3.6 में तो 36 हो जाएगा, यानी इतना बढ़ गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है यही कि 2 अंकों वाली संख्याओं के बीच का अंतर, 2 अंकों वाली संख्याओं के बीच का अंतर, तो देखिए क्या है कि इसको बदलने के बाद ना बढ़ा था। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीधा समझना है यहाँ पे कि अब यहाँ पे 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y बराबर 36। ओके, बस यही है, ये सब तो आपको बस इतना ही लिखना है। इसको लिखने के बाद आप इसे तो क्वेश्चन ही लिखते हैं समझाने के लिए, बट यूज करना है एग्जाम में बस इतना ही। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 10y माइनस y 9y, x माइनस 10x तो माइनस 9x बराबर 36। अब यहाँ पे देखिए 9 कॉमन है ना, हम करके दिखाते हैं आपको। बहुत सारे बच्चे बोले सर कैसे आप लिख देते हैं, पता ही नहीं चलता है। 36 है, देखिए 9 को काटिए, 9 का 9, 9 चौके 36, तो देयरफॉर y माइनस x बराबर 4। आपको यही ना कहा है कि 2 अंकों वाली संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, तो 2 अंकों वाली संख्याओं के बीच का अंतर 4 है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आसान है, सारा एकदम उसी फार्मूला से हम सारे क्वेश्चन को आपको दिखाएंगे। तो चलिए फटाफट इसे नोट करिए, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। लिखा हुआ क्वेश्चन में कि मुंबई की यात्रा तय करने के लिए एक टैक्सी 70% दूरी के लिए 20 मीटर प्रति घंटा, 10% दूरी के लिए 25 मीटर प्रति घंटा और शेष दूरी के लिए 8 मीटर प्रति घंटा की औसत गति पर चलती है, तो पूरी यात्रा की औसत गति बताइए। देखिए, तो मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए कि दूरी 100 है। ठीक है, टोटल जो डिस्टेंस है आपका 100 मीटर है, टोटल जो दूरी है ना वो कितना है, 100 मीटर है मान लेते हैं। ठीक है, तो एक चीज आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके, तो हम लोग पहले टाइम निकालते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए टाइम निकालते हैं। तो बोला कि यात्रा तय करने के लिए एक टैक्सी 70% की दूरी के लिए 20 मीटर प्रति घंटा, देखिए कितना, तो 70% दूरी के लिए। तो देखिए यहाँ पे नीचे में स्पीड है, सबका स्पीड भी दिया हुआ, बोलते चलेंगे लिखते चलेंगे। तो 100 का 70% 70 होगा। चलिए देखिए दूरी हो गया 70, और इसके लिए जो स्पीड होगा 20 मीटर प्रति घंटा, 20 मीटर प्रति घंटा स्पीड है। ठीक है, चलिए प्लस, फिर आगे लिखा हुआ है 10% दूरी के लिए 25 मीटर प्रति घंटा, तो 10 मीटर, तो 100 का 10% 10 होगा ही, और इसका जो लिखा हुआ है ना स्पीड वो 25 मीटर प्रति घंटा। ओके, और आगे लिखा हुआ है कि शेष दूरी के लिए, तो शेष दूरी कितना होगा, 70 और 10 80, तो बचेगा कितना है, 20 बचेगा ना। 20 को कितना करना है, 8 मीटर प्रति घंटा की औसत गति से पर चलती है, तो पूरी यात्रा का हमको औसत गति निकालना है। तो चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस हो गया क्वेश्चन, अब सब टाइम निकालेंगे और मेरा सॉल्यूशन हो गया। तो
अब बोले सर इसका आप एलसीएम इसको सॉल्व कर लिया और टाइम चेक निकालिए। यहाँ पे देखिए 20, 25 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 25 200, ठीक है। 100 तो होगा नहीं, 150 भी नहीं होगा, 200 हो जाएगा। 20, 25 और 8 का एलसीएम निकालिएगा, हो जाएगा 200, ठीक है। बोले सर एलसीएम निकालने के लिए बता दिए। देखिए बहुत आसान है, एलसीएम नहीं निकालना जानते हैं तो देख लीजिए, हम एक बार लिख देते हैं यहाँ पे। ऐसा आना चाहिए आपको, 20 है, 25 है और 8 है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करिएगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं जैसे कि हम आपको अभी लिख दिए। तो यहाँ सबसे पहले 2 से करिएगा, 10 हो जाएगा क्योंकि 2 डिजिट कट रहा है। यहाँ पे 25 कटेगा नहीं 2 से, और ये 4 हो जाएगा। फिर 2 से करिएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा और अब ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ कम से कम 2 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए, तो 2 डिजिट में 2 तो अब होगा नहीं, 3 होगा नहीं, 4 होगा नहीं, 5 से करें, 5 से करें 5, 25 25, 5 ये हो गया 2, ठीक है। तो यहाँ देखिए गुना करते हैं, 4 दूनी का 5 दूनी का 10, 10 दूनी का 20, ठीक है। अब 20 बचे 100, 100 दूनी का 200, बस 200 इसलिए लिखे हैं, है ना। तो बस ये आपके लिए है, समझ लीजिए, सारे का गुणनखंड कर दीजिए, आपका 200 आ जाएगा। तो 20 का पढ़िए, तो 20 का देखिए कटेगा, एक 0 10 बचेगा, यानी यहाँ बचेगा 700 प्लस 25 208, यहाँ बचेगा 25 208, 8 पर 0 80 और 25 200, तो 25 और 25 दूनी 50, 500, तो 7 5 12, 180 बटे 200। अभी 0 काटिए, यहाँ पे कट गया, वैसे काट दिए, 0 आउट हो गया। अब यहाँ पे कुछ और भी कट रहा है तो और काट दीजिए, 4 से काटिए। देखिए 4 25 20, 4 3 12, 4 दूनी का 8, यानी 32 बटे 5 आ गया मेरा। तो मेरा निकालना क्या है? मेरा निकालना है कि औसत निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? औसत। औसत कितने का निकालना है? तो लिखा हुआ है कि पूरी यात्रा की औसत गति निकालिए। तो हम माने थे कितना? औसत, एवरेज निकालना। देखिए अब फिर से दिखा रहे हैं आपको, एवरेज जो फार्मूला है ना वही यूज कर लेंगे हम यहाँ पे। एवरेज निकालेंगे, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन। तो सम यानी कि कुल दूरी, टोटल दूरी कितना है? 100 है, सबका 70, 10 80 और 20 100, तो 100 है डिस्टेंस है, तो 100 मीटर, ठीक है। बटे टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में टोटल टाइम हो जाएगा। देखिए सबका टाइम निकालना है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, टोटल टाइम निकालना है। और टोटल टाइम यहाँ पे लिख देंगे 32 बटे 5, तो गुना 5 यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप काट सकते हैं, ठीक है। कैसे काटिएगा वो देखिए। अब ये 4 8 32, 4 8 32 और 4 25 100, 25 25 25 से 125 बटे 8 हो गया। और यहाँ पे काटिए, 8 1 8, 4 पर 5 45, 8 बचे 40, 5 पर 0 50, 8 6 48, 2 पर 0 20, ठीक है। 2 पर 0 20 होता है, तो 8 दूनी का 16, अब 40 बचेगा, 4 बचेगा तो पॉइंट डालें तो 0 आएगा, 8 बचे 40 5, ठीक है। यानी कि इतना आ गया, एवरेज होगा ना, एवरेज आपका निकल गया मीटर प्रति घंटा, ये आपका निकल गया मीटर प्रति आवर, ठीक है, मीटर पर आवर। और ऑप्शन नंबर डी है, देखिए बहुत ही सिंपल वे में ये निकल गया। तो स्टूडेंट इस तरह का हम आपको आज 4 क्वेश्चन बताएं एवरेज से, ठीक है। अगले लेक्चर में फिर इसी तरह का 4 क्वेश्चन करवाएंगे हम, जो कि अलग अलग एग्जाम से रहेगा, अलग अलग एग्जाम का पेपर रहेगा, वहां से हम एक एक क्वेश्चन को जानते हैं कि हर एक के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एवरेज है तो एवरेज से देगा, तो अलग अलग एग्जाम का पेपर से हम एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपके लाते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए इसको मिस मत करिएगा, ओके। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ओके। जय हिंद।